कुंडली में कैंसर के योग। ऐसी बीमारी भगवान करे किसी का ना हो, क्योंकि बहुत तेजी से बीमारी जिस हिसाब से फैल रही है। मतलब पहले तो हम देखें कि अधेड़ उम्र में होती थी, वो भी गिने चुने लोगों को, पर आज तो यंग एज में ही अमूमन 20 से 22 साल के बच्चों में ये देखने को मिल रही है। और मोस्ट ऑफली हम देखें कि ये एक को होती है बीमारी मानो, पर उसके कारण सिर्फ उसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ कर मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। और वैसे भी हम देखें कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है कि सब इसका इलाज करा लें। और इसके साथ ही हम देखें, डर का सबको पता ही होता है कि लंबी लाइफ नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है। 80 से 90% लोगों में डेथ हो जाती है। कोशिकाओं का यह खेल होता है, मतलब वाइट सेल्स चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाल सेल्स होते हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैंसर को हम देखें कि यहाँ कैंसर क्या है, तो शरीर में जो कोशिका है वह अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है और वह एक जगह इकट्ठा हो जाती है, शरीर के जिस भाग में भी इकट्ठा होती है। पर वहीं पर हम देखें कि कैंसर पनपने लग जाता है, क्योंकि उसे शरीर से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मुश्किल तब बहुत ज़्यादा हो जाता है यदि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम केकड़े को देखें कि केकड़े जैसे जब पकड़ता है तो उसको बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करके ही हम उससे छूट पाते हैं या उस बच पाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि चंद्रमा कर्क राशि से को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क का जो हम बोल सकते हैं कैंसर होता है उसको, तो यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और मंगल, लाल रक्त कण जो होते हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाल जो कण होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम हो जाती है, तो हम बोले कि यहाँ राहु के साथ यदि चंद्रमा मंगल होता है तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो, और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कैंसर के योग देखें तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध ऐसा होता है जिसके कारण हम कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ये हम देखें कि जन्म कुंडली में एक ही भाव में पापी ग्रहों का जमावड़ा हो जाता है या दृष्टि संबंध हो जाता है। एक ही भाव में ज़्यादातर पापी ग्रह देख रहे हो, जैसे शनि मंगल राहु हो या फिर केतु हो, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। खासकर यदि आपको पता है कि वर्तमान दशा यदि मार्केज की चल रही है या आने वाली मार्केज की दशा है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर संभलना होगा। कैंसर के लिए हम देखें कि राहु को कारक माना जाता है। इसके साथ ही शनि मंगल भी उतना ही यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब उस बीमारी में सहायक उतने ही होते हैं। यहाँ हम देखें राहु को विष माना जाता है, जहर माना जाता है। तो जो मेन ग्रह होता है वो राहु ही होता है। और यहाँ हम देखें कि 12वें भाव में यदि शनि मंगल राहु या शनि मंगल केतु का संबंध हो, और इसके साथ ही वहाँ पे जो उनके नक्षत्र हैं वो भी यदि इसी टाइप के हो, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति सिगरेट पीता है और तंबाकू खाता है या ड्रिंक करता है, इस टाइप की यदि वो कुछ भी करता है, तो मानो गले का कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम यहाँ से 12वें भाव से हम देख सकते हैं। छठे भाव के स्वामी पीड़ित हो, क्रूर ग्रह के साथ हो, पाप कर्तरी योग में हो या क्रूर ग्रह के नक्षत्र में हो, तो कैंसर हो सकता है। बुध त्वचा का कारक होता है। बुध क्रूर ग्रह के साथ हो, पीड़ित हो या राहु के साथ हो, तो कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल जाती है, खासकर ओवरी, गुप्तांग और पेट का कैंसर। यहाँ हम देखें कि फोर्थ और यही युति फोर्थ और 10th में हो, तो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। शनि राहु के जब भी साथ में होता है या आमने सामने होता है, तो कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासकर इनके नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है। या हम देखें कि राहु नेगेटिव हो और साथ ही राहु के साथ लग्नेश कमजोर होकर छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव से हम देखें कि बीमारियां देखा जाता है, तो यहाँ पर छठे भाव के साथ सामने देखें कि जो सातवीं दृष्टि पड़ती है वो 12वें भाव पर पड़ती है, तो वह हॉस्पिटल का होता है, तो यहाँ पर सीधा ही संबंध बता देता है। राहु के साथ गुरु हो, 12वें भाव में पीड़ित हो, तो भी यह चांस बन जाता है। हाँ, राहु आप सोचेंगे गुरु ऐसे नहीं, पर गुरु भी अमूमन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को यहाँ पे हमको मिल जाती है। महिलाओं को हम देखें कि ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम देखें कि ओवरी के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। और मानो हम गले का कैंसर देखें तो बुध से हम देख सकते हैं। मानो गले का कैंसर देखते हैं हम, तो जो थर्ड हाउस होता है मानो गले के लिए देखा जाता है। तो मान लो ऐसी दशा आ रही है और
जो थर्ड हाउस है वो पाप पीड़ित है या पापी ग्रहों के साथ वहाँ पर उसके स्वामी बैठे हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि आप ड्रिंक ना करें, पान मसाला, गुटखा ये चीज़ ना खाएँ, ख़ासकर जंक फूड ना खाएँ। सबसे बेस्ट है अपनी दिनचर्या आप रूटीन में रखिए, दिनचर्या को हेल्दी करिए और योगा करिए। इसके साथ ही यदि आपको ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं या ऑलरेडी हो रहे हैं, तो फिर आपको है कि महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए। इसके साथ ही योग, आयुर्वेद की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।